राधे राधे भक्तों। 29 जनवरी गुरुवार को पड़ने वाली जया एकादशी अपने आप में अत्यंत पुण्यदायी, रहस्यमयी और दुर्लभ मानी जा रही है। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के घर में इस पावन दिन नियम, संयम और श्रद्धा के साथ कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है, उनके घर में पूरे वर्ष धन दौलत की वर्षा, सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का स्थायी कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, यह माघ मास की जया एकादशी पूरे 99 वर्षों बाद ऐसे अद्भुत और शुभ संयोग में आ रही है, क्योंकि यह भगवान श्री विष्णु के सबसे प्रिय दिन गुरुवार को पड़ रही है। यही कारण है कि इस एकादशी का महत्व साधारण एकादशी से कई गुना बढ़ जाता है और इस दिन किए गए उपाय शीघ्र फल देने वाले माने गए हैं। 29 जनवरी की जया एकादशी के दिन भले ही आप अन्न का सेवन ना करें, भले ही पूरा उपवास रखें, लेकिन एक छोटी सी विशेष चीज ऐसी है जिसे इस दिन अवश्य ग्रहण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है उस वस्तु के सेवन मात्र से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है और घर में इतना धन आने लगता है कि संभालना भी कठिन हो जाता है। साथ ही भक्तों, इस प्रवचन में हम आपको यह भी बताएंगे कि जया एकादशी के दिन कौन सा भोजन भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि उस एक गलती से घर परिवार में कलेश, दरिद्रता और अनहोनी तक हो सकती है। भक्तों, इतना ही नहीं, इस प्रवचन में हम आपको यह भी बताएंगे कि जया एकादशी के दिन वे 5 कार्य कौन से हैं जिन्हें यदि व्यक्ति करता है तो उसकी जिंदगी में कंगाली आने में देरी नहीं लगती। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार की जया एकादशी पर इन 5 निषिद्ध कार्यों को करता है, उसके घर से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और फिर उस घर में धन रुकता नहीं, बल्कि धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। वहीं यदि यह दिन कुछ विशेष वस्तुओं का दान कर दिया जाए तो जीवन भर धन की कमी नहीं रहती और आय के नए मार्ग खुलते चले जाते हैं। इसलिए भक्तों, इस प्रवचन को पूरा ध्यान से सुनना बहुत आवश्यक है। इसे आधा अधूरा सुनकर या बीच बीच में छोड़कर देखने से सही फल प्राप्त नहीं होता। कई लोग वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें लाभ नहीं मिला, जबकि शास्त्रों में कहा गया है अधूरी श्रद्धा से किया गया कोई भी कर्म पूर्ण फल नहीं देता। इसलिए भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, जया एकादशी के दिन उस एक छोटी सी वस्तु का सेवन अवश्य करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है यदि आपने वह कर लिया तो आपके धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। भक्तों, जया एकादशी हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ एकादशियों में मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता, अर्थात इस दिन किया गया जप, तप, दान या छोटा सा भी नियम हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करता है। इसी कारण इस दिन का महत्व साधारण दिनों से कहीं अधिक बढ़ जाता है। अब भक्तों, लोगों के मन में जया एकादशी की तिथि को लेकर जो भ्रम बना हुआ है उसे भी स्पष्ट कर देते हैं। वर्ष 2026 में जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी गुरुवार को रखा जाएगा। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी को शाम 4:35 से प्रारंभ होकर 29 जनवरी को दोपहर 1:55 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत 29 जनवरी को ही मान्य होगा। व्रत का पारण अगले दिन 30 जनवरी को सुबह 6:41 से 8:56 के बीच करना श्रेष्ठ माना गया है। पारण के बाद अन्न और धन का दान करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, धर्म ग्रंथों में जया एकादशी को भगवान श्री विष्णु को समर्पित अत्यंत पुण्यदायी व्रत बताया गया है। कहा गया है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखने, श्री हरि का स्मरण करने और दान पुण्य करने से व्यक्ति को अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से केवल व्रती ही नहीं बल्कि उसके पितरों को भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे पितृ उदारक एकादशी भी कहा गया है। भक्तों, इस दिन चावल और बैंगन का सेवन वर्जित माना गया है। साथ ही झूठ बोलना, झगड़ा करना, बाल और नाखून काटना, तुलसी के पत्ते तोड़ना और अनावश्यक भोग विलास से दूर रहना चाहिए। इस दिन शांत, संयमित
और भक्ति भाव में रहकर भगवान श्री विष्णु का ध्यान करना ही व्रत का वास्तविक उद्देश्य है। व्रत के दौरान फलाहार करना श्रेष्ठ माना गया है। सेब, केला, पपीता, तरबूज, अंगूर और विशेष रूप से सीताफल का सेवन अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जया एकादशी के दिन सीताफल का घर में प्रवेश और उसका सेवन कई रोगों का नाश करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। भक्तों, जया एकादशी के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित करें। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाने चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। अंत में भक्तों, जया एकादशी भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक दुर्लभ और दिव्य अवसर है। इस दिन श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए इस पावन व्रत को पूर्ण भक्ति और विश्वास के साथ करें। निश्चित ही आपको जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धन वैभव का स्थायी वास होगा। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवारजनों, रिश्तेदारों और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस दुर्लभ एकादशी का पूरा लाभ प्राप्त कर सके। भक्तों, जाते जाते एक ही प्रार्थना है, भगवान श्री विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। माता लक्ष्मी आपके घर में सदा वास करे। आपका जीवन सुख, शांति, स्वास्थ्य और धन वैभव से परिपूर्ण रहे। इसी मंगल कामना के साथ राधे राधे। हरे कृष्ण। जय श्री विष्णु।